Yes, question number third, part B. Find the product of P plus Q. So P plus 9 into P minus 9. First of all, we have to identify that which identity will be used. See, first term plus second term, first term minus second term, same term. P plus 9, P minus 9. When A plus B into A minus B, this identity we will use. So A plus B into A minus B is equals to A square minus B square. Okay, implies that P plus 9 into P minus 9 will be equal to P square minus 9 square. P square as it is, 9 square कितना होगा? 81. Then C, find the product of 4y plus 7. 4y plus 7 into 4y minus 7. Again A plus B into A minus B. ये आइडेंटिटी किसके बराबर है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. Implies that 4y plus 7 into 4y minus 7 will be 4y whole square minus 7 whole square. That is 16y square minus of 49. Please pause the video now. Then D part, 6x plus 7y into 6x minus 7y. इधर देखो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो कौन सी आइडेंटिटी यूज लेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, अब देखो a कितना है 6x, b कितना है 7y. implies that 6x plus 7y into 6x minus 7y will be equals to 6x का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर. 6 का स्क्वायर 36, x स्क्वायर माइनस 49, y स्क्वायर. दिस इज आंसर. E is 3x स्क्वायर minus 5y. 3x square minus 5y into 3x square plus 5y. सेम आइडेंटिटी. देखो, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. यहाँ देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखूँ, चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. राइट हैंड साइड वही रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, इम्प्लाइज दैट ये किसके बराबर होगा? 3x स्क्वायर माइनस 5y इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर 9, x की पावर 4 माइनस 5 स्क्वायर का मतलब 25, y स्क्वायर. दैट्स योर आंसर. Then F, question F is y minus x square into x square plus y. Y minus x square into x square plus y. देखिए, ये इर्रेगुलर आइडेंटिटी है. सिंपल मल्टीप्लाई करना तो मैं पहले y को मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर से, फिर y को मल्टीप्लाई करूंगा y से. तो y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. देखो, y इंटू एक्स स्क्वायर y एक्स स्क्वायर, y इंटू y y स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर y. दैट्स योर आंसर. देन G is x square minus y square into x square plus y square. A minus b into a plus b.
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। दैट्स योर आंसर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। Then h a square plus bc, a square plus bc into a square minus bc। इधर देखो, बार बार बोलना क्यों पड़ता है, ब्लैक बोर्ड पे देखिए। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा, a square minus b square। this is the identity, sum of two term into difference of two term, first term square minus second term square। ओके, आप देखिए इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो कैपिटल A किसके बराबर, a स्क्वायर के, कैपिटल B किसके बराबर है, BC के। तो a स्क्वायर प्लस ऑफ BC इंटू a स्क्वायर माइनस ऑफ BC विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ऑफ bc का होल स्क्वायर। तो दैट a की पावर 4 माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग आइडेंटिटी we have to find the numerical values of some important question। First we have to find the value of 105 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज लेकर के 105 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो अपन 105 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यहाँ आइडेंटिटी कौन सी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a कितना 100, b कितना है 5। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, सो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000, देखो 5 2 जा 10, 1000 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 10,000 प्लस 1000 11,000, 11,000 तो 11,025। दैट्स योर आंसर। तो देखो 105 का होल स्क्वायर डायरेक्ट अपन ने यूजिंग आइडेंटिटी इस तरीके से निकालना। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पार्ट बी, 401 का होल स्क्वायर। देखो 401 का होल स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटे, 400 प्लस 1 का अपन होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, 400 प्लस 1 401 हो जाएगा। आप देखो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a कितना है 400, b कितना है 1, तो 400 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, देखो 400 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 400 इंटू 1 प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 400 का स्क्वायर कितना है 1600, 4 4 जा 16, ओके, 00, ठीक है, प्लस 400 इंटू 2 800 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 400 का स्क्वायर 16 के बाद कितने जीरो लगाएंगे अपन, 4 जीरो। समझ में आ रहा है। आप देखो ये कितना हो गया, देखो 1 लाख यूनिट 10 100 1000 10,000 है, 1,60,000 है ये, 1,60,801। that will be your answer. Okay, pause the video, note down.
नेक्स्ट क्वेश्चन 708 होल स्क्वायर। 708 को क्या लिख सकते हैं बेटे? 700 प्लस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लिखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर implies that 700 प्लस 8 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? 700 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 700 इंटू 8 प्लस 8 का होल स्क्वायर। 700 का होल स्क्वायर दैट इज 4940, 7 2 जा 14, ठीक है, 14 8 जा कितना होता है? अरे 8 7 जा 56, 56 into 2 112, 00 plus 64. Now you can add, that will be 700 plus 8 का whole square. Then next D part, D क्या दे रखा है आपको? 98 का whole square. 98 को क्या लिखेंगे बेटे? 98 को क्या लिख सकते हैं? 100 minus 2 का whole square लिख सकते हैं। तो यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पर 100 है, सेकंड टर्म क्या है? 2 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। So 10,000 minus 400 plus 4, that's your answer. This is your 100 minus 2 का whole square. Okay, that is 98 whole square. Pause the video now down. So this is the application of a minus b whole square. Next question 199, that is E, 199 का होल स्क्वायर। 199 को क्या लिख सकते हैं अपन? 200 माइनस 1, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिखो। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है? 200, बी कितना है? 1, तो 200 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 400 प्लस 1, दैट्स योर आंसर। ओके, देन एफ क्या है? एफ है 10.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10.3 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटे? 10 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 10 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर बराबर, देखो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। देन 1.99 का होल स्क्वायर, 1.99 का होल स्क्वायर। 1.99 का होल स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 1.99 का मतलब कितना होगा? बोलो। 1.99 का मतलब क्या होगा? अरे इसमें कितना ऐड करूं कि 2 हो जाए? 0.01, तो 2 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर है ये। जैसे मैं 2 में से 0.09 में अगर घटाऊं तो 1.99 आ जाएगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो 2 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 0.01 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर. दैट्स योर आंसर. देन लास्ट क्वेश्चन इज 2.1 का होल स्क्वायर. दिस वाज क्वेश्चन नंबर Z और H. 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 1.9 का होल स्क्वायर. देखो ये क्वेश्चन ये भी इजी है. इसको क्या करेंगे मैं, देखो 2.1 को क्या लिख सकता हूं 2 प्लस 0.1 और इसको लिखूंगा बीच में प्लस का होल स्क्वायर. ओके 2.1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर. ओके ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर. देखो इसको ओपन करूंगा तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 0.1 प्लस ऑफ 0.1 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 0.1 प्लस ऑफ 0.1 का होल स्क्वायर. अब देखो ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 0.1 ये पॉजिटिव 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 0.1 ये नेगेटिव ये कट जाएगा. अब देखो 2 का स्क्वायर और प्लस ऑफ 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 0.01. ठीक है तो ये 2 4 एंड 4 तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 0.01 कितना 0.02 तो ये हो गया 8.02. दैट्स योर आंसर. प्लीज पॉज द वीडियो नोट आउट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर next question. Question number 5. First part, using identity for difference of two square, evaluate the following. Using identity. देखो 18 into 22 की वैल्यू निकालनी. 18 को क्या लिख सकता हूं मैं 20 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 2. समझना है. अरे 20 में से 2 घटाऊंगा तो 18 आएगा, 20 में 2 ऐड करूंगा तो 22 हो जाएगा. आ गया समझ में. अब देखो इसको मैं अगर a मानूं 20 को a और 2 को b तो a माइनस b इंटू ये क्या होगा a प्लस b. ये किसके बराबर होगा a स्क्वायर माइनस ये तो आइडेंटिटी है ना. यस और नो. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा a कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. 20 का स्क्वायर कितना होता है 400. 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो 396 इज योर आंसर. देखिए दूसरा क्वेश्चन b है 51 इंटू 49. इसको यूजिंग आइडेंटिटी निकालना, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना. देखो 50 में कितना ऐड करूं कि 1 हो जाए 50 प्लस 1. इसको 50 माइनस 1. अगेन देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. समझ में आ गया. अब देखो 50 प्लस 1 इंटू 50 माइनस 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखो इसको क्या लिखेंगे अपन 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो ये किसके बराबर हो गया 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 माइनस 1 तो 2499 इज योर आंसर. आया समझ में. पक्का. आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
101 into 99. See, 101 into 99. देखो 101 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 1, 99 को क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 इंटू 100 माइनस 1 को क्या लिखूंगा बेटे 100 स्क्वायर माइनस 1। 100 का स्क्वायर का मतलब 10,000 माइनस 1 9,999। दैट्स योर आंसर। समझ में आया? सो दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आइडेंटिटी यूज लेना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। पोज द वीडियो नो डाउट। Then question number 6th क्या है बेटे इवेल्युएट यूजिंग 99। तो 298 इंटू 298 माइनस 205 इंटू 205 होल अपॉन 93 होल अपॉन 93। ये क्या है 298 इंटू 298 क्या है देखो 298 का होल स्क्वायर माइनस 205 का होल स्क्वायर अपॉन 93। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 298 प्लस 205 इंटू 298 माइनस 205 अपॉन 93। अब देखो 298 205 कितना होगा 400 200 एंड 200 400 503 500 कितना आएगा 3 इंटू 298 में 205 जाएगा तो कितना बचेगा 93 और नीचे भी 93। इस 93 से 93 घट गया तो ये 503 इज योर आंसर। ठीक है पॉज द वीडियो नोट आउट। ऐसे बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी से इतना जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। बस आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई। ओके देन कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई यहाँ पे देखो सेम क्वांटिटी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार ऐड करना और एक बार सबट्रैक्ट करना। दूसरा क्वेश्चन 6th का बी ये a था ये 6th का बी पार्ट क्या कह रहा है 19.67 इंटू 19.67 माइनस 15.33 इंटू 15.33 होल अपॉन 0.434। देखो ये सेम क्वांटिटी है a इंटू a स्क्वायर तो 19.67 का होल स्क्वायर माइनस 15.33 का होल स्क्वायर होल अपॉन 0.434। ठीक है अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा a प्लस बी। तो एक बार 19.67 प्लस 15.33 इंटू एक बार 19.67 माइनस 15.33। ओके होल अपॉन 4.434। अब देखो 19 एंड 15 कितना होगा 19 एंड 15 होगा आपका 34 और 0.33 ये हो गया आपका 35 इंटू 19 माइनस 19.67 में से आपको 15.33 घटाना है। तो देखो 7 में से 3 गया 4 और यहाँ 6 में से 3 गया तो 3 और 19 में से 15 गया तो 4.43 तो ये हो गया 4.34 अपॉन नीचे कितना आ रहा 0.434। अब देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 1 के बाद 3 जीरो और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 जीरो। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। इस 434 से ये पूरा 434 कट गया। तो 35 इंटू 10 कितना हो गया 350। दैट्स योर आंसर।
That's very simple question and very good question. Calculation part. Please pause the video now down. Now last two question very simple. जल्दी से कर लेते हैं. Question number 6. Write a polynomial for the total area of figure. देखिए एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में और आपको उस फिगर को देख करके टोटल एरिया निकालना. देखिए एक स्क्वायर बना रखा है ये कोई एक स्क्वायर है जिसकी ये साइड x+4 है, ये भी x+4 है. यहां पर एक अलग से स्क्वायर है जिसकी एक साइड y-1 है, दूसरी भी y-1 है. ओके, अब इसका एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस स्क्वायर ABCD और इसको और कोई नाम दे देते हैं PQRS. तो पहले देखो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS. देखो इसका एरिया कितना है x+4 इंटू x+4. स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. छोटे वाले स्क्वायर का साइड इंटू साइड तो y-1 इंटू y-1. ओके, तो ये हो गया x+4 का होल स्क्वायर और ये हो गया y-1 का होल स्क्वायर. इसको ओपन कर दे, a प्लस बी होल स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 8x प्लस ऑफ 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस ऑफ 1. ठीक है, सो फाइनल एरिया हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक टर्म ये दूसरी ये, और प्लस 8x माइनस ऑफ 2y प्लस 16 प्लस 1 दैट इज प्लस ऑफ 17. दैट्स योर आंसर. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अगेन वन फिगर इज गिवन. एज पर द ज्योमेट्री we have to find the area. One rectangle is given. This is the one rectangle having length 7 minus x, breadth is 7 plus x, and another square attached to this having side x. So total area बराबर area of rectangle ABCD plus area of square PQR and B. तो area of rectangle L into B, area of square side into side, तो 7 minus x into 7 plus x plus x into x. a minus b into a plus b, a square minus b square, तो 49 minus x square plus of x square. इस प्लस x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर कट गया, सो एरिया विल बी 49 स्क्वायर यूनिट. यहाँ पे भी अपन एरिया क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट. सो दिस इज द एक्सरसाइज. प्लीज like it, share it and subscribe. Thank you.